बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिफत्स किचन। आज मैं आपके साथ चने की दाल का हलवा या आप इसको चने की दाल की बर्फ़ी भी कह सकते हैं, इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। जैसे कि आजकल सर्दी का मौसम है और नज़ला, खांसी, ज़ुकाम जैसी बीमारियाँ तो बहुत ही आम हैं। तो इन बीमारियों से बचने के लिए आप ये बर्फ़ी बना कर रख सकते हैं और इसका एक पीस रोज़ाना खाकर आप इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं, क्योंकि चने की दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होते हैं जो आपको क़ुव्वत मुदाफ़ियत देते हैं और आप इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं ये खा के। तो रेसिपी को एंड तक लाज़मी फ़ॉलो कर लेना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी लाज़मी शेयर करिएगा। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 पाव चने की दाल ली है और अगर आप इसको कप से मेज़र करेंगे तो ये 1.5 कप चने की दाल है। और इसको पहले 3 से 4 पानी धो लेंगे, क्योंकि दालें बहुत ज़्यादा गंदी होती हैं, इसमें मिट्टी भी लगी होती है। तो आप इसको 3 से 4 पानी खुले पानी में धो लिया करें ताकि इसकी तमाम मिट्टी निकल जाए। तो इसको धोने के बाद अब मैं इसको भिगो के रख दूँगी। तो आपके पास अगर टाइम है तो आप इसको रात भर के लिए भिगो के रख सकते हैं, वरना आपने इसको 2 घंटे के लिए भिगो लेना है ताकि जो दाल है वो अच्छे से फूल भी जाए और नरम भी हो जाए। तो इसको हम ढक कर रख देंगे रात भर के लिए। और ये देखिए अगला दिन हो चुका है। अब हम देखते हैं तो ये देखिए दाल फूल कर डबल हो चुकी है अपनी क्वांटिटी में और ये बहुत ज़्यादा नरम भी हो चुकी है। ये देखिए इस तरह हाथ से ही ये टूट रही है। तो इसको अब गलने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब हम इसको किसी भी बर्तन में शामिल कर लेंगे जिसमें हमने हलवा बनाना है और इसमें मैं शामिल करूँगी आधा किलो दूध। दूध को मैंने पहले बॉयल कर लिया था। अगर आपके पास कच्चा दूध है तो आप उसको पहले बॉयल कर लें ताकि जो उसका कच्चापन है वो सारा ख़त्म हो जाए, तो फिर आप उसको दाल में शामिल करें। तो इसको बॉयल करके रखा हुआ था, अब मैंने इसको दाल में शामिल कर दिया है और इसको बॉयल आने देंगे। तो ये देखिए दूध में बॉयल आ चुका है। अब इस पॉइंट पे आपने जो चूल्हे की आँच है वो बिल्कुल हल्की कर देनी है और दाल को गलने के लिए आपने रख देना है। इसको दाल को गलने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। तो दूध के अंदर ही ये गलेगी, इसमें पानी वगैरह नहीं शामिल करना आपने। अगर दूध कम हो जाए तो फिर आप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं ताकि दाल गल जाए। बस मकसद ये है कि आपने दाल को गलाना है। तो दाल सारी रात भीगी रही है इसलिए इसको 15 मिनट ही लगे हैं गलने में। अब हम इसको उतार लेंगे और इसको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। और अब दूसरी पतीली ले लूँगी और इसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप देसी घी और इसमें मैं शामिल करूँगी 4 अदद सब्ज़ इलायची। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसको थोड़ी-सी देर हम करकरा लेंगे, तकरीबन 30 सेकंड इसको लगे। जैसे इसका साइज़ जो है वो डबल होना शुरू हो जाए, तो आपने जो हमने दाल को ग्राइंड किया था, वो इसमें शामिल कर देनी है। तो ये देखिए इस तरह से। और जो जिसमें आपने घी डाला हुआ है, उसकी आँच को बिल्कुल आपने स्लो रखना है। अगर आप इसको तेज़ आँच पर पकाएँगे, तो जो दाल है वो बहुत जल्द बर्तन के साथ लग जाएगी। तो इस बात का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है कि दरमियानी हल्की ही आपने हलवा तैयार करना है, वरना हलवे को जलने में बहुत ही कम टाइम लगता है। तो हल्की आँच पे आपने इसको पकाते रहना है और चम्मच को लगातार हिलाते रहना है, चम्मच को नहीं रोकना वरना ये लग सकता है। तो इस तरह से ये देखिए जो मैंने घी डाला था वो बिल्कुल भी इसमें नज़र नहीं आ रहा। अब हम इसकी भुनाई कर लेंगे, तकरीबन इसको 20 से 25 मिनट लगेंगे भुनाई करने में। तो 20 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये दाने-दाने से भी बन चुके हैं। इसका मतलब है कि जो हलवा है वो बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। 1.5 कप चने की दाल में मैंने 1 कप चीनी इस्तेमाल की है। ये बिल्कुल नॉर्मल चीनी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप इसमें सवा कप चीनी शामिल कर सकते हैं। और अगर आप 2 कप जो दाल है वो इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपने इसमें 1.5 कप चीनी इस्तेमाल करनी है। तो इस तरह आपने हिसाब लगा लेना है कि जिस हिसाब से आप दाल इस्तेमाल करेंगे उस हिसाब से आपने इसमें चीनी शामिल करनी है। तो चीनी शामिल करने के बाद भी आपने इसकी 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई करनी है, क्योंकि चीनी जब मेल्ट होती है तो वो भी पानी छोड़ती है। तो उस पानी को आपने खुश्क करना है। जब वो खुश्क हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हलवा बन चुका है। अब आप इस एज़ अ हलवा खाना चाहते हैं तो आप इसको गरम-गरम सर्व कर लें, और अगर आप इसको बर्फ़ी बनाकर खाना चाहते हैं तो किसी भी मोल्ड में निकाल लें और इसको ठंडा करने के बाद आप सर्व करें एज़ अ बर्फ़ी। तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। अगर आप इसको 1 महीने तक भी फ्रिज के अंदर रखेंगे तो ये बर्फ़ी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो मोल्ड को सबसे पहले हम ऑयलिंग कर लेंगे ताकि इसको जो निकालने में वो आसानी हो सके। जब हम इसमें हलवा या बर्फ़ी डालेंगे तो उसको निकालने में आसानी हो जाएगी।
تو جب آپ اس کی بُنائی کر رہے ہوں گے آپ کو اتنی اچھی خوشبو آئے گی الائچی کی، تو یہ کھانے میں بھی بہت زیادہ مزیدار ہے۔ اگر آپ اس کو فریش فریش کھائیں گے تو بہت ہی مزہ آئے گا۔ اس کے لیول کو ہم ایکول کر لیں گے، اور اب میں اس میں ڈرائی فروٹس شامل کر دوں گی۔ جو بھی آپ کو ڈرائی فروٹ پسند ہے آپ وہ اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ میں اس میں بادام کو باریک باریک کاٹ کر شامل کر رہی ہوں۔ اس سے ایک تو ٹیسٹ بھی بہت آئے گا، اور اوپر سے جو ہم طاقت کے لیے بنا رہے ہیں نا، تو یہ جسم کو بہت زیادہ طاقت بھی دے گی۔ چنے کی دال میں بھی پروٹین ہوتے ہیں، اور آلمنڈس میں بھی بہت زیادہ پروٹین ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی قوت مدافعت کو بڑھائیں گے اور آپ کو تمام بیماریوں سے دور رکھیں گے۔ تو کوشش کیا کریں کہ ایسی مزے مزے کی ریسیپیز بنا کر رکھ دیا کریں جو آپ کو بھی فائدہ مند ہو، اور آپ کے گھر والوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی۔ آپ اس کو اسٹور کر سکتے ہیں فریج میں 1 مہینے تک، یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوتی۔ اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ایسی اور ریسیپیز کے لیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔